चलिए ध्यान दीजिए जी, एसएससी टायर 1 सीबीटी याद रखिएगा, नहीं प्री टेस्ट एग्जामिनेशन का है 17/3/2020। ओके, याद रखिएगा इसमें सर एसएससी टीयर 1 का सीबीटी का सवाल है, यानी 17/3/2020 का क्वेश्चन है। याद रखिएगा ये टीयर 1 है, टायर 1 नहीं बोलोगे, टीयर 1 है। चलिए ध्यान सुनिएगा, कहता है बाबू कि सेलेक्ट दी सिनोनिम्स। सिनोनिम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिनोनिम के जगह पर यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स। राजा प्लीज केयर एट मी, यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स इन द प्लेस ऑफ सिनोनिम। बेस्ट एक्सप्रेस, सेम, क्लोजली, नियरली, a lot of word you can find in the place of this word sino। सर सबसे पहले दिया हुआ है आपका ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, यानी कि भरोसा हो गया, और इसी का क्लोजली मीनिंग मांग रहा है तो एक एबिलिटी। सर एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, जो कि सर ये आउट हुआ। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, ये भी अपने आप से बाहर हुआ। और वेलफेयर का मतलब होता है जन कल्याण, तो ये भी अपने आप से आउट हुआ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, यानी ट्रस्ट का दैट्स क्लोजली वर्ड मीनिंग। योर आंसर विल बी डी, यानी पहला क्या हो जाएगा सर डी। लिसन नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है सर ऑपोजिट वर्ड मांग रहा है ना, इट इज सॉरी, सेलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब हुआ सर ये उल्टा शब्द दिया है, एक्सटेंसिव। स्टूडेंट जरा ध्यान देना भाई, अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव की तो इसका मतलब होता है सर बड़ा, बड़ा होता है, बढ़ा देना। एक्सटेंसिव है तो सर एलाबोरेट का मतलब भी होता है बढ़ा देना, विस्तारित करना। इंट्रीटेट का मतलब होता है जटिल, जटिल बड़ा है तो जटिल है ही है, तो ये भी आउट हुआ, ये भी आउट हुआ। लेंदी, लेंदी का मतलब ये भी तो जटिल ही हो गया ना, लेंदी है तो सर ये याद रखिएगा ये भी अपने आप से हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटेंसिव हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंसिव का उल्टा हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दू के हो जाएगा डी। सेलेक्ट दी वर्ड विथ इनकरेक्ट वर्ड। सर इनकरेक्ट वर्ड यानी कि गलत शब्द को निकालना है। एजाइल अपने आप में ठीक है, आर्गुमेंट अपने आप में ठीक है, क्वांटिटी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो सर यहाँ पे इनकरेक्ट मांग रहा है तो क्वारेल का जो स्पेलिंग है वह गलत है। आंसर यही हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि सर ये गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका इजाइल। कोई मतलब है हमको पता नहीं है, लेकिन इजाइल नहीं है, इजाइल का स्पेलिंग सही है इजाइल। चलिए थिएटर के बीच वाला गैप होता है। सेवरल इन्फॉर्मेंट, ध्यान दीजिए, सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्ट अ मीट टू डिस्कस इशू रिलेटेड टू द पोल्यूशन इशू। यहाँ पर दी के बाद करता है, अब दी के बाद स्टूडेंट याद रखना, अब टू द क्या बनेगा भैया, राइजिंग फ्रॉम है, और एक है तुम्हारा सर रेज, तो होगा नहीं, रेज नहीं होगा सर, यानी कि राइजिंग फ्रॉम नहीं, पोल्यूशन है तो यहाँ पर सर हो जाएगा रिलेटेड टू दी राइजिंग हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखना राइजिंग हो जाएगा, डी हो जाएगा सर ये। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं सर, ये तुम्हारा पैसेज दिया हुआ है और पैसेज बड़ा अच्छा सा पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन महाराष्ट्र दी एलोरा कैव्स। केव्स मतलब समझता है बाबू, दैट इज काइंड ऑफ डेन, एक प्रकार का गुफा है सर वो कैव्स है। अब कहता है सर कि डेट बैक, सर ये बाउट मैंने बताया कि बाउट के पहले अगर कोई प्रेपोजिशन अगर सेटिंग करता है तो मोस्ट ऑफ वो सेटिंग करता है क्या सर, टू, तो सर ये हो जाएगा टू, याद रखिएगा सर, टू आंसर हो जाएगा सर। इतना कितना 15 ईयर्स एगो। एंड के बाद क्या चल रहा है मेरे भाई, तो एंड के बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे एलोरा कैव्स है। अब कैव्स के बी तो होगा नहीं, इज होगा नहीं, ओवर और आर में लड़ाई है, तो वो भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो सर ये भी आउट हुआ, याद ही हो जाएगा सर, छठा के ए हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट,
फिर कहता है कि दी इपिटोमोपीडियन रॉकेट आर्किटेक्चर 7 है। अब भैया आर्किटेक्चर है क्योंकि आगे केव्स को एक इंडिविड बना दिया है कि 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजन मूवमेंट्स। इसका मतलब है किसी केव्स को सर हुआ रियलिटी दे दिया है, तो रियलिटी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर डी हो जाएगा, 7 के हो जाएगा बाबू, डी आंसर न हो जाएगा। और बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजियस मूवमेंट्स, अब 8 मांग रहा है, तो मूवमेंट्स में क्या किया था, वो तो कार्बेट किया था ना, मूर्ति को बनाया, वो कार्बेट किया इन द रॉक को। दे वेयर गिवन दी 9 पूछ रहा है कि दे वेयर गिवन दी के बाद क्या दिया, तो सर वो स्टेटस को दिया है, यानी कि सर आपका हो जाएगा सी। अब बात करते हैं सर हम लोग 10 की जम्बल्ड की। तो जम्बल्ड में एक चीज याद रखिएगा सर, सबसे पहले जम्बल्ड की अगर हम बात करें भैया, तो ईट दो देगा, तुम्हारा इन्वर्टेड कोमा शुरुआत नहीं होगा, तो ये तो नहीं है, ए से ऑप्शन हटा दो, ए से शुरू नहीं होगा। हम बताएं कि सडनली अचानक, यानी कि दे जो वर्ड आया है किसके लिए आया है, तो इसका मतलब है कि दे किसी के लिए आया होगा। तो यहां पर देखो 2 कैट्स नाउन है, इसी के लिए दे आया है, यानी कि सी के बाद बी आएगा आंसर, तो सी के बाद बी है, कहां पर ऑप्शन है, तो याद रखिएगा सर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। सब सही हुआ सर, पैसेज में चारों गलत हो।